हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आपको महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, ये किस तरीके से पूरा एक कार्यक्रम हुआ? क्योंकि आपने बताया कि आपको भी तत्काल में जानकारी हुई और ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, जो जूना अखाड़े के शीर्षस्थ पुरुष हैं, स्वामी हरिगिरि जी महाराज महामंत्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री जूना अखाड़े के। प्रेमगिरि जी महाराज जो अध्यक्ष हैं, और हमारे स्वामी नारायण गिरि जी महाराज, इन लोगों ने तय किया था कि मुझे महामंडलेश्वर बनाना है। मुझसे इन्होंने पूछा भी नहीं था, मुझे केवल बुलाया कि आओ बात करेंगे। मुझे बुलाकर आदेश दिया कि स्वामी जी आपको अखाड़ा ज्वाइन करना है। मैंने कहा जी ठीक है, जैसा गुरु जी का आदेश। उन्होंने कहा कि भाई आप पहले सरस्वती थे, आपके गुरु जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हम भी जानते हैं उन्हें, लेकिन अखाड़े की परंपरा है कि अगर आप अखाड़े में आ रहे हैं तो आपको अखाड़े के किसी सन्यासी को गुरु मानना पड़ेगा। तो नारायण गिरि जी महाराज ने मुझे आदेश दिया कि मैं हरिगिरि जी महाराज जी को गुरु मानूं। तो हमने उन्हें गुरु माना, उन्होंने हमें दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उन्होंने तुरंत ही हमें महामंडलेश्वर का सारी प्रक्रिया कर हमें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। हमें बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता था कि हमें महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है, ना ही हम इस तैयारी से गए थे, ना ही हमसे किसी ने पूछा था। स्वामी हरिगिरि जी महाराज ने, प्रेमगिरि जी महाराज ने, नारायण गिरि जी महाराज ने और आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने हमें अचानक ही महामंडलेश्वर बनाया, और हमसे कहा कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम को और भी ज़्यादा ताकत से करें। जूना अखाड़ा हमारे साथ देगा, तन से, मन से, धन से, और जूना अखाड़े के सारे बाहुबल के साथ वो हमारे साथ हैं। आज इस्लाम का जिहाद रुकना चाहिए, सनातन बचना चाहिए, और इसके लिए काम दिया गया हमें अपने जैसे नए साधु तैयार करने का। एक तरह से आप ये मानिए भैया जी कि जूना अखाड़े ने हमें अपना बलिदान देने के लिए बुलाया है वहाँ पर। आज भारत का संत समाज ये अच्छी तरह समझ चुका है कि देश में बहुत बुरी हालत होने वाली है। हिंदुओं के पास ये ज़मीन का आखिरी टुकड़ा है, अगर हमारा ये टुकड़ा भी हमसे छिन गया तो हमारा क्या होगा, ये कल्पनाओं से भी परे है। तो आज संत समाज इस पर चिंतित हुआ है, इसीलिए संत समाज ने हमें हमेशा अछूत माना। संत समाज में हमारी कोई उसी बात पे आ रहा था, क्योंकि जब आप जिन विषयों को बोलते थे, कई लोग उसको बहुत सराहते थे कि बहुत अच्छा बोल दिया, लेकिन एक ऐसा तबका था वो कहता था ये संत नहीं है, ये संत की वाणी नहीं हो सकती। लेकिन आज सबसे बड़ा अखाड़ा जो आपको महामंडलेश्वर बनाता है, एक बहुत पुरानी परंपरा से नवाजता है। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, कट्टरता वही रहेगी अभी भी महाराज जी की? नहीं, मुझे उससे ज़्यादा कट्टर होने के लिए कहा गया है। एक संत ने वहीं पर, जब मेरा ये संस्कार हुआ था, तो एक संत जी बोले भाई अब आपको जरा बात वैसी करनी है। तो हरिगिरि जी महाराज ने कहा नहीं, आप जो बोलते रहे हैं वो और ज़्यादा बोलना है, वाणी में कोई परिवर्तन नहीं, वाणी को और ज़्यादा तीव्र करना है। उन्होंने कहा कि आज इसकी ज़रूरत है, हिंदू समाज को समझाने के लिए इसी बातों की ज़रूरत है। मैं आपको अभी वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। अनुराग को बुलाइए जरा, मैं वीडियो क्लिप आपको, आप इसमें जरा इंटरव्यू के साथ चलाइए। उन्होंने मुझे अपने किसी काम के लिए नहीं बुलाया है कि मैं कोई जूना अखाड़े का काम करूंगा या जूना अखाड़े को कोई सपोर्ट करूंगा। मेरे काम को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनका कितना बड़ा बड़कपन, आप समझिए, इतना बड़ा व्यक्तित्व है उनका। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, हर स्टेट का मुख्यमंत्री उनके सामने नतमस्तक रहता है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने काम के लिए नहीं बुलाया है, मेरे काम में मदद करने के लिए बुलाया है। उन्होंने मेरे काम को प्रमाणित करने के लिए मुझे महामंडलेश्वर बनाया है कि ये आदमी संत है और हमारा आदमी है। क्या ये बात लोगों को समझ में आएगी कि यति नरसिंहानंद जी जो बोलते थे, महामंडलेश्वर बनने के बाद भी वही वाणी रहेगी, भले लोग उसका विरोध करें? देखिए, विरोध और उसकी बात नहीं है। देखिए, ये तो मुझे तो उन्होंने बुलाया इस काम के लिए है, और कोई विरोध करता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोध कितना ही हो। आज अखाड़ों ने मेरी बात को प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा कि ये आदमी जो बोल रहा है वो प्रमाणित हम कर रहे हैं। और देखिए, अगर हिंदू धर्म में इन 13 अखाड़ों की कोई प्रमाणिकता नहीं है, फिर तो किसी की भी नहीं है। मैं हिंदू धर्म में यही लोग तो ऑथेंटिक हैं। तो ये सबसे बड़ी परंपरा ने मुझे ये गौरव दिया, मुझे ये सम्मान दिया। मैं जीवन के आखिरी सांस तक उनका ऋणी रहूंगा। मतलब सीधा सा स्वामी जी, आपके किसी बयान से अखाड़ों में विवाद नहीं होगा, ये पहले ही तय हो चुका है? नहीं, अखाड़ों में विवाद क्यों होगा? मैं इस्लाम के बारे में बोलूंगा, मैं अखाड़ों के बारे में बोलूंगा ही नहीं। अब मैं संतों के बारे में जो कभी कुछ बोल भी जाता था, हालांकि मैं कभी अपमान नहीं किया, मैं कभी बोलूंगा ही नहीं। मुझे मेरे काम के लिए बुलाया है। और देखिए, मैं किसी अहंकार से नहीं कह रहा, इस्लाम के बारे में भारत में जितना मैं जानता हूँ,
शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति अभी भी वो जंग इस्लाम के लिए कट्टरपंथियों के खिलाफ जो आपका हमेशा एक जंग है, क्या अभी भी उस तरीके से ही जारी रहेगी या अब नए तरीके से कुछ एक आगाज़ करेंगे आप? तरीका वही रहेगा, जंग वही रहेगी, लेकिन ऊर्जा बढ़ गई है। देखिए, मैं एक तरह से आपको बताऊं, जब पिछली बार भी आप इंटरव्यू लेने आए थे, उस समय मैं बहुत हताश था, निराश था, और मैं सोच रहा था कि मुसलमान मार ही देंगे, वैसे कुछ होना तो है नहीं। एक तरह से मैंने संन्यास को छोड़ दिया था। पिछले करीब जब से ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, तो मेरा मन हिंदू समाज से खिन्न था, और लगभग 1 साल हो गया मैं संन्यास परंपरा को छोड़ चुका था। मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जी रहा था, मैं संन्यास परंपरा को छोड़ चुका था। जब से मेरे गुरुजी का पिछले साल देहांत हुआ, उसके बाद तो मेरा बहुत मन खट्टा हो गया था और मैंने संन्यास को मतलब लगभग छोड़ चुका था। लेकिन कल ये जब घटना हुई तो मेरा मन अचानक दोबारा से बहुत दृढ़ हुआ। मुझे पता चला कि मेरी माँ ने और महादेव ने मेरे लिए ये कार्य नया सौंपा है, और उसके लिए नारायणगिरी जी महाराज, जो हमारे दुधेश्वरनाथ पीठाधीश्वर हैं, उन्हें इसका निमित्त बनाया गया। हरिगिरी जी महाराज जी को, प्रेमगिरी जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी भाषा बहुत तीव्र होने वाली है और कर्कश होने वाली है और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जिस कट्टरता की बात करते हैं आप, जिस शैली में बोलते हैं, जाहिर सी बात है लोगों को पसंद नहीं आती होगी, लेकिन कश्मीर की अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा रक्तपात वहाँ हुआ है, ये जो लोग हैं, कौन से लोग हैं जो अब तक शांत थे और अचानक से फिर हिंदुओं की हत्याएं होने लगी, चुन चुन करके उनको मारा जाने लगा? ये वो कौन से लोग हैं जो जो आप लगातार कहते थे ये वही लोग हैं, या नई ताकतें फिर से उभर रही हैं वहाँ घाटी में? नहीं नहीं नहीं, ये नई ताकतें नहीं हैं उभरी हैं, वो वही लोग हैं। इस्लाम के जिहाद को समझना पड़ेगा। मुसलमान कोई अलग नहीं है। मुसलमान 1400 साल से एक ही काम कर रहे हैं, वो कुछ बनाना नहीं जानते, वो केवल लड़ना जानते हैं। हम बनाएंगे, वो हमारा कत्ल करेंगे, हमारी बहन बेटियों को छीन लेंगे, हमारी संपत्ति को छीन लेंगे। ये इस्लाम का 1400 साल पुराना मेथड है जो मोहम्मद ने इस्टेब्लिश किया था और आज तक चला आ रहा है। तो आप अगर कहीं वो शांत भी हैं तो ये मत समझिए कि जंग नहीं होगी। वो केवल तब तक शांत हैं जब तक वो आपके कमज़ोर पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप कमज़ोर पड़ेंगे वो आप पर हमला कर देंगे। जम्मू कश्मीर में शुरू में उन्हें ये लगा था कि मोदी जी के आने से शायद कुछ नीतियां बदलें, लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो अब वो पुराने पैटर्न पे आ गए, लोगों की लगातार हत्याएं कर रहे हैं। इन लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे इनसे निपटा जाए? क्योंकि ये सिर्फ जम्मू की ही बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ से इस तरीके की खबरें आती हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं आती हैं। उसके बाद आपका कोई बयान आता है तो कहा जाता है कि ये तो बड़ा ऊल जुलूल बयान दे दिया महाराज जी ने। देखिए, ये हिंदू की कमज़ोर मनोवृत्ति है कि वो सच्चाई को समझकर उलझुल बता देता है, लेकिन इस्लाम के जिहाद को समझना पड़ेगा। और इस्लाम का जिहाद वैश्विक है, ये एक किसी स्थान का नहीं है। दुनिया में जहाँ मुसलमान बिल्कुल भी नहीं हैं वो वहाँ भी जाएंगे। एक समय था भारत में एक भी मुसलमान नहीं था, लेकिन वो भारत में आए ना, घोड़ों पर बैठ कर आए, तलवार लेकर आए, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमारी औरतों के साथ बलात्कार किए, हमारी औरतों की मंडी में लगाई, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे मठों को तोड़ा। हमारी गलती थोड़ी थी कुछ, हम थोड़ी वहाँ लड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ नेस्त नाबूद कर दिया ना, हम लोगों को मार दिया ना, हमारे लोगों की हत्या की। तो इस्लाम के जिहाद को समझना पड़ेगा। एक भी मुसलमान सही नहीं हो सकता, केवल वो मुसलमान सही हो सकता है जो कुरान ना पढ़ता हो और मोहम्मद को ना मानता हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को फिर मुसलमान नहीं माना जाता। हिंदुओं के लिए सबसे घातक प्रवृत्ति है कि हिंदू इस्लाम को समझता नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हिंदूवादी बनते हैं, वो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, लेकिन आप उनके साथ देखो मुसलमान बहुत रहते हैं। आपकी नज़रों में महाराज जी हिंदूवाद की क्या परिभाषा होनी चाहिए? क्योंकि अब बहुत जगहों पे ये जो एक सिस्टम है, एक निकल करके आ तो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से समाज में नहीं दिखाई देता है, सिर्फ नाम है हिंदूवाद। क्या परिभाषा आप देते हैं इसको? देखिए, फिलहाल तो मैं हिंदूवाद की परिभाषा कुछ नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इस्लाम से लड़ा जाए। आपने विंस्टन चर्चिल का एक बहुत उल्लेखनीय कोट है कि जितनी देर में हिंदू जो है अपनी जुबान से परिभाषाएं करते हैं, उतनी देर में मुसलमान अपने हथियार पहने कर लेते हैं, तलवार पहनी कर लेते हैं। तो आज परिभाषाओं के चक्कर में ना पड़ते हो, पहले इस्लाम के जिहाद से लड़ लिया जाए। इस्लाम का जिहाद अगर ख़त्म नहीं हुआ तो किसी भी तरह का हिंदू हो वो बचना नहीं है, किसी भी तरह का ईसाई हो वो बचना नहीं है, किसी भी तरह का बौद्ध हो वो बचना नहीं है, किसी भी तरह का पारसी हो वो बचना नहीं है, किसी भी तरह का यहूदी हो वो बचना नहीं है। फिलहाल जंग हिंदुत्व की नहीं है, फिलहाल जंग है इस्लाम के जिहाद से। इस्लाम के जिहाद से हर किसी व्यक्ति को जो इस्लाम मुसलमान नहीं है लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और हम उसका प्रयास करेंगे। उसी प्रयासों के लिए मुझे लगता है माँ ने और महादेव ने मुझे ये
नई जिम्मेदारी दी है। एक आखिरी सवाल, आप जब उस कार्यक्रम में थे जिसमें आपको महामंडलेश्वर बनाया गया, उसकी पूरी प्रक्रिया थी, तस्वीरें आपने साझा की थी, तमाम संत समाज, वो संत समाज जो जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, स्मरण करते हैं, मैं जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी की बात करूंगा, उनसे जो आपकी बातचीत हुई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संत समाज में जो बातें उनके तरफ से जाती हैं उसका संत समाज स्मरण करता है, उसे मनन करता है, क्या बातचीत हुई? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति एक कट्टर बयान और तमाम चीज़ों पे बोलने की है। अवधेशानंद जी गिरी जी के सामने किस तरीके से बातचीत रहा, कैसे आगे बढ़ाएंगे इस परंपरा को? देखिए, स्वामी जी ने मुझे तो मेरे काम के लिए आशीर्वाद दिया, और मैं आपको दैनिक जागरण, हरिद्वार के दैनिक जागरण में जो उनका बयान छपा, उन्होंने यही कहा कि भाई स्वामी जी बहुत अच्छा काम करें देश और धर्म की रक्षा के लिए, और इसी काम की ज़रूरत है, यही काम आगे बढ़ना चाहिए, इन्हें यही काम बढ़ाना होगा। उन्होंने मुझसे तो ये कहा है, और देखिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनकी बात का मान रखूं। सनातन से बड़ा कुछ नहीं है ना, इवन महादेव भी सनातन से बड़े नहीं हैं, माँ भी सनातन से बड़ी नहीं है। सनातन सबसे बड़ा है, धर्म सबसे बड़ा होता है, धर्म की रक्षा किसी भी कीमत पर की जाती है। मैं माँ और महादेव से केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि माँ और महादेव मुझे इतनी ताकत दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे सामने कितने ही लालच हों, चाहे कितना ही मुझे धमकियाँ हों, चाहे कितने ही मौत का भय हो, मैं अपने धर्म के मार्ग को ना छोड़ूं, धर्म के लिए लड़ूं और लड़ता हुआ मारा जाऊं। और मैं अपने खून को इस ज़मीन में मिलाना चाहता हूं, मेरा खून इस धरती में मिले, ताकि मेरे खून को देखने के बाद मेरे नौजवान जागें और वो लड़ना सीखें, मरना सीखें। जिस कौम के नौजवान लड़ना, मरना, मिटना और मिटाना भूल जाते हैं, वो कौम मिट जाती है। अगर कौम को जिंदा रखना है तो हमें अपने नौजवानों को लड़ना सिखाना पड़ेगा। वो लड़ना सिखाने का काम ही माँ ने मुझे दे रखा है, और मुझे लगता है कि मेरी माँ की योजना है ये जूना अखाड़े के जो हमारे परम आदरणीय गुरुजन हैं, उन्हें भी मेरी माँ ने और महादेव ने ये आदेश दिया था कि वे मुझे महामंडलेश्वर बनाए, और उन्होंने बना दिया। तो आचार्य पीठाधीश्वर, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का जो आदेश होगा मैं उसे पूरा करूँगा। लेकिन ये हर आदमी को जानना चाहिए कि उन्होंने मुझे अपने काम के लिए महामंडलेश्वर नहीं बनाया है, बल्कि मेरे काम में बल देने के लिए मुझे महामंडलेश्वर बनाया, और मेरा काम यही रहने वाला है जो मैंने आज तक किया है। मैं इस जीवन में अपना काम नहीं बदल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, गाज़ियाबाद।